नमस्कार। आज का टॉपिक है मिताक्षरा और दया भाग में अंतर। आइए देखते हैं क्या अंतर क्या है, लेकिन उससे पहले जाने मिताक्षरा क्या है, दया भाग क्या है। मिताक्षरा मान के चलें ऑलमोस्ट सारे भारत में हिंदू स्कूल है, फैमिली लॉ का एक स्कूल है। स्कूल यानी कोई फॉर्मल ऐसे जाने का स्कूल नहीं। स्कूल का अर्थ होता है विचारधारा। तो एक है मिताक्षरा विचारधारा, दूसरी है दया भागा या दया भाग विचारधारा। मिताक्षरा विचारधारा पूरे भारत में प्रेवलेंट है, पूरे ही भारत में प्रेवलेंट है, ये बात ध्यान में रखें। जबकि दया भाग स्कूल एक्चुअली हम अंग्रेजी में इसको रीड आउट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे दया भागा कहते हैं, लेकिन ये बंगाली शब्द है। इसका अर्थ होता है दाय भाग। दाय मतलब हिस्सा, भाग हिस्सा, दाय भाग अपना जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं। तो याद रखें दाय भाग बंगाली शब्द है और इसीलिए दाय भाग विचारधारा या दाय भाग स्कूल है, ये बंगाल और असम में प्रेवलेंट है। इस बात को ध्यान में रखें हमेशा। और जबकि इसके अलावा पूरे भारत में मिताक्षरा विचारधारा या मिताक्षरा स्कूल ज़्यादा प्रेवलेंट है। अच्छा, अब ये देखें कि कोई डिफरेंस सिर्फ क्या क्षेत्र के आधार पर हो सकता है। एक ही भारत में एक ही धर्म है और एक ही धर्म पर अलग अलग हैं, अर्थात पूरे देश में एक धर्म के ऊपर अलग अलग विचारधारा क्या हो सकती हैं? हाँ, हो सकती हैं, क्योंकि अलग अलग विचारधाराओं की वजह यह है कि समाज में कई बार संत पैदा होते हैं, विचारक पैदा होते हैं, फिलोसफर पैदा होते हैं, वो विचारधाराओं को चेंज कर देते हैं या उस तरीके से समाज उन विचारधाराओं को सुनने और समझने लगता है, इसलिए उनके हिस्से अलग में आ जाते हैं। जैसे पूरे भारत में तो मिताक्षरा है, लेकिन असम और बंगाल बिहार में दया भाग है, ये ध्यान में रखें। अब देखते हैं कि राइट टू इनहेरिट क्या है। राइट टू इनहेरिट में भी देखते हैं। जैसे आप जानते हैं मिताक्षरा तो सारे भारत में प्रेवलेंट है, यानी अभी भी हमारे देश में मिताक्षरा स्कूल ऑफ फैमिली लॉ से ही या हिंदू लॉ से ही हमारे देश में अभी भी चलता है। तो यानी इसमें बेटा पैदा होते के साथ ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उसका बर्थ राइट बन जाता है। हमारे यहाँ यही प्रेवलेंट है, बर्थ राइट बन जाता है। आपको भी मालूम है, जैसे कोई बच्चा पैदा हो, बल्कि पैदा भी नहीं हुआ, अगर जो माँ के गर्भ में आ गया तो भी उसका राइट्स क्रिएट हो जाते हैं। दया भाग में क्या है? दया भाग में इसका अपोजिट है, बेटे का कोई राइट नहीं होता है, फादर की डेथ के बाद इसका कोई राइट क्रिएट होता है, ये ध्यान में रखें आप। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है, बंगाल और असम में बाहरी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा। बाहरी इन्फ्लुएंस यानी बाहरी शक्तियों का इन्फ्लुएंस रहा, जैसे कि मुगल, और मुगल से पहले बौद्ध, और बौद्ध से पहले शाक्यों का। शाक्य यानी बौद्धिस्ट नहीं, शाक्य यानी शक्ति के पुजारकों का। तो इस वजह से, और तो शक्ति के पुजारकों का, बौद्धों का और इस्लामिक का और भी जितने, और अंग्रेज़ों का, इनमें जनरली एक चीज़ प्रेवलेंट होती है कि जो प्रॉपर्टी होल्डर उसका एब्सोल्यूट राइट होता है, यानी बेटे का राइट नहीं होता। अगर जो मेरे पास मैं किसी प्रॉपर्टी का वारिस हूँ तो मेरा ही है, जो मैं जिसके पास प्रेजेंट ऑनरशिप है उसके पास फुल राइट है, बेटे को, नाती को, पोते को कोई राइट नहीं होता। तो ये जाने, ये दाएं भाग में कोई हक नहीं था। कोपार्शनरी क्या होता है? कोपार्शनरी मैंने आपको बताया था। कोपार्शनरी मिताक्षरा में वो सब होता है जो प्रेजेंट में हिंदू में होता है, यानी कोपार्शनी होती है प्रॉपर्टी सारे मिलके मेल मेंबर के पास होती है,
हमारे पास अभी भी यही नियम चलता है, कोपार्शनरी का नियम है। तो जबकि दाएं भाग में कोई कोपार्शन नहीं होती, जब कोपार्शन नहीं होती सबका, कोपार्शन मतलब हिस्सेदार। अब यहाँ पे दाएं भाग में जब एब्सोल्यूट पावर है, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है उसकी, तो कोई कोपार्शन होने का अर्थ ही नहीं है। और जिसके पास है, यानी फादर के पास है, फादर के पास है, तो उसी को सारे राइट हैं, यानी जो भी मेल मेंबर है जो सीनियर जिसके पास है। मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट राइट है, तो एब्सोल्यूट राइट ही है उसके पास सब कुछ। अच्छा, आप भी ये जानते हैं विमेन को बंगाल और असम में इक्वल राइट हैं, इक्वल राइट ही नहीं बल्कि ज़्यादा राइट हैं। तो विमेन हैड रिलेटिवली बेटर इनहेरिटेंस राइट, विमेन के पास ज़्यादा अच्छे अधिकार हैं दाएं भाग स्कूल के अंदर। तो आपको पता है बंगाल में तो है ही ये, स्त्रियों का ही होता है जनरली तो सब कुछ। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जो बंगाल और असम, एक्चुअली असम अलग नहीं है, बंगाल ही था, उसका नाम बंगाल ही था, बंगाल से असम बनाए गए हैं। तो इनमें स्त्री शक्ति का ज़्यादा विचारक रहे शुरू से ही, इसलिए इनकी देवियाँ भी स्त्री हैं, इनकी देवियाँ पुरुष नहीं हैं, इनके देवियाँ इनके आराध्य पुरुष नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ पे विमेन को रिलेटिवली बेटर इनहेरिटेंस राइट्स दिए गए हैं। पार्टीशन, अब जब फादर को एब्सोल्यूट पावर है, इसके अंदर किसी दूसरे को पावर होती नहीं, इसलिए फादर की डेथ के बाद ही कोई पार्टीशन हो सकता है, उससे पहले नहीं। फादर का डेथ के बाद ही कोई पार्टीशन हो सकता है, उससे पहले कोई पार्टीशन नहीं होगा। अब जस्ट इसके अपोजिट है मिताक्षरा में, कोपार्शनरी होते हैं यानी सबका हिस्सा होता है, इसीलिए सबका हिस्सा होता है। तो जो भी ऑनर है, यानी फादर लिखा है, ऑनर होता है इसका, ऑनर को या होल्डर को कोई पावर नहीं है एंटायर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचने का, रेंट पे देने का, ये सब कोई पावर नहीं है। और आपको पता है मिताक्षरा में पहले हिंदू लॉ में जो प्रेजेंटली प्रेवलेंट है, जो चल रहा है, वुमेन को कोपार्शन से एक्सक्लूडेड थी, इतने देर तक एक्सक्लूडेड थी कि 9 सितंबर 2005 तक एक्सक्लूडेड थी। उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एक्सक्लूड किया गया, और फिर भारतीय क्या नाम है, हिंदू मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट भी किया गया। और पार्टीशन मिताक्षरा में अभी भी डिमांड किया जा सकता है। जैसे आप हैं, यदि आपके फादर के पास प्रॉपर्टी है या दादी जी के पास कोई प्रॉपर्टी है, तो आप उसकी अभी भी डिमांड आप एनी टाइम मांग सकते हैं आप, लेकिन आप साउंड माइंडेड होने चाहिए, बालिग होने चाहिए, तो आज आप भी मांग सकते हैं।